नमस्कार, मैं ममता बघेल। आप देख रहे हैं CP24 न्यूज़। आज जैसा कि आप जानते हैं, पूरे भारत देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। ग्वालियर में भी लोकसभा चुनाव को लेकर श्री राम प्रकाश सिंह पाल जी ने राष्ट्र उदय पार्टी से मैदान में एंट्री की है। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री राम प्रकाश सिंह पाल जी। बहुत बहुत स्वागत है राम प्रकाश पाल जी। मैं जानना चाहूँगी, आप अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने समय निकाल करके मेरा इंटरव्यू लिया। आपने मेरे बारे में पूछा है तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं BSNL में 2006 से लेकर 2010 तक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर रहा। बाद में SDO रहा और दतिया में डिविजनल इंजीनियर रहा और उसके बाद दिल्ली में कॉर्पोरेट ऑफिस से रिटायर होकर के मैंने राजनीति में प्रवेश किया है। जैसा कि कई दायित्व आपने निभाए और कुछ दायित्व ऐसे रहे जिसमें कि आप जनता के संपर्क में लगातार उनकी जनसेवा का मौका मिला। फिर ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में जो कि आपने राजनीति में एंट्री करना चाहिए? मैं ग्वालियर में यहाँ पर ग्वालियर जिले के पूरे ग्रामीण क्षेत्र में मैं ग्वालियर जिले का BSNL का अधिकारी रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र का भी अधिकारी रहा हूँ, शहरी क्षेत्र का भी रहा हूँ और जनता के बीच में मेरा सतत संपर्क रहा है। मेरा राजनीति में रुझान जब आया जब मैं BSNL का जनसंपर्क अधिकारी था और जब TAC मेंबर्स की मैं मीटिंग कराया करता था तो उसमें जितने भी मीडिया के लोग आते थे तो सभी लोगों ने कहा कि पाल साहब आपको राजनीति में आना चाहिए। तो इसी से प्रेरणा लेकर के मैं राजनीति में आया हूँ। पाल साहब, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय आपके सामने जो पार्टियां हैं उन्होंने बड़े चेहरे उतारे हैं और उन चेहरों का जनसंपर्क काफ़ी अच्छा है, लोगों में उनका लोकप्रियता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि आपको यहाँ की ग्वालियर की जनता सपोर्ट करेगी? मुझे जनता बिल्कुल सपोर्ट कर रही है। जनता का मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और जिन बड़ी बड़ी पार्टियों के आपने नाम लिया है वो पार्टियाँ काफ़ी पुरानी हैं और जो तथाकथित अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी BJP बताती है, सन 84 में आज से 40 साल पहले उसके मात्र 2 सांसद हुआ करते थे, वो भी उत्तर प्रदेश के एटा और फरुखाबाद से जीते थे और यहाँ तक कि उसके माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से चुनाव हार गए थे। पाल साहब, जैसे कि आप पाल समाज से हैं और आपको पाल समाज का कैसा सपोर्ट मिलेगा, आपकी समाज का राजनीति को लेकर कैसा रुझान है, ये बताएं। वैसे तो मेरी पार्टी किसी जातवाद के चक्कर में नहीं पड़ती है। मेरी पार्टी राष्ट्रीय मानवता समानता के आधार पर आइडियोलॉजी पर काम करती है। लेकिन आपने चूँकि प्रश्न पूछ भी लिया है, चूँकि मैं पाल बघेल समाज से आता हूँ तो मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं इन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में 230 सीट हुए हैं, उनमें किसी भी पाल समाज के बघेल समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, जबकि कई लोग दावेदार थे। इसी तरह से कांग्रेस ने भी नहीं दिया। तो पाल समाज में भारी रोष है, इन पार्टियों के खिलाफ भारी रोष है और उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे समाज का सक्षम व्यक्ति आता है तो वो समर्थन देने को तैयार हैं और पाल समाज का हमको भरपूर समर्थन मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आपको पाल समाज का समर्थन भरपूर मिल रहा है। पाल साहब, जैसा कि आपने अपने लोकसभा क्षेत्र से भाग्य आजमाया है, आप मैदान में उतरे हैं और यदि आप अपने लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल करते हैं तो यहाँ के जनता को क्या विकास कार्य देखने को मिलेंगे? क्या विकास कार्यों के लिए आपकी प्लानिंग है? जैसा कि आपको पता है कि ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा और पोहरी की 2 विधानसभा आती हैं। तो आपने जो प्रश्न पूछा है उसके संदर्भ में मेरा कहना यह है कि ग्वालियर वैसे तो हमारे क्षेत्र में काफ़ी आगे चल रहा है, लेकिन अभी भी इसमें विकास की बहुत गुंजाइश है। मैं चाहूँगा कि हमारा जो युवा बेरोजगार घूम रहा है उसके लिए मैं सत्ता में रहूँ या न रहूँ, सत्ता में भागीदारी मिले या न मिले, लेकिन मैं अपने सद प्रयासों से यहाँ के लिए सबसे पहले कोशिश करूँगा कि यहाँ इंडस्ट्रियल हब बने, यहाँ फैक्ट्रियाँ आएँ और लोगों को रोजगार मिले, पहली बात। दूसरी बात यह है, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ वैसे कॉलेज काफ़ी हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ कोई बड़ा सेंटर नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि UPSC और PSC बराबर परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए कोई अच्छा सेंटर सरकार की तरफ से खोला जाए, जिससे कि लोगों को, बच्चों को हमारे रोजगार मिल सके। तीसरी बात, यहाँ पर विकास के नाम पर अभी एक चीज़ बहुत अधूरी पड़ी है, वो है हमारा वेस्टर्न बाईपास। अगर रायरी से लेकर के बड़ी पनिहार तक वेस्टर्न बाईपास जो अभी लंबित है और प्रस्तावित है तो उसको शीघ्र बना दिया जाए
और इसके बनाने के लिए मैं सभी नेताओं पे, सभी पार्टियों से अनुनय विनय करूंगा जिससे कि बन जाए। इस कारण इस से प्रोजेक्ट पे बीजेपी पहले से ही कार्य कर रही है और बीजेपी ने काफी कार्य किए हैं, विकास कार्य, जैसा कि जनता के द्वारा सुनने को मिलता है। फिर ऐसी क्या कमियां हैं या ऐसी क्या कमी आपको नजर आ रही है जिसके लिए आप ये चाहते हैं कि बीजेपी को यहाँ से हटना चाहिए? बीजेपी को यहाँ से इसलिए हटना चाहिए कि बीजेपी अपने झूठे वायदे करने में बहुत माहिर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जुमले सभी को पसंद, सभी को याद है। उन्होंने जब अपने 2014 में जब राजनीति में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि हम सभी 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। उन्होंने कहा था हर किसी गरीब के, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या आपके खाते में भी आए? मैं कहना चाहता हूं कि इनके झूठे वायदे करने से परहेज करें और जनता को, ग्वालियर में बहुत अच्छे अच्छे प्रत्याशी हैं मैदान में, जनता से मैं निवेदन करता हूं कि मतदान जरूर करें और योग्य व्यक्ति को चुनें। आपने कहा रोजगार की बात की, रोजगार मेले के तहत बीजेपी बराबर रोजगार प्रदान कर रही है और ये उनका कार्य जारी है। फिर आपको कहाँ लगता है कि कहीं चूक हुई है? बात सही है कि सरकार का काम है, वो अपने लेवल पर जितना काम कर रही है, लेकिन अभी और मेहनत करने की जरूरत है और लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है और विकास के नाम पर यहाँ पर जो भी काम अभी अधूरे पड़े हैं वो जल्दी से जल्दी किया जाए। दूसरा एक मेरे जहन में आता है कि ग्वालियर से लेकर इटावा के बीच में एक 4 लेन, वैसे तो 6 लेन की मैं मांग करता हूँ, लेकिन 4 लेन जरूर होना चाहिए। हमारे माननीय गडकरी जी आए थे जब उन्होंने ISBT का और इसका फ्लाईओवर का किया था तो उन्होंने कहा था कि हम शीघ्र ही करेंगे। तो मैं सभी नेताओं से कहना चाहूँगा और प्रयास भी करूँगा कि ग्वालियर इटावा के बीच में भी एक 4 लेन या 6 लेन जरूर बनाई जाए। पाल साहब, जैसा कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांग रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर आपको मतलब उम्मीद है कि हाँ जनता आपको चुनेगी? जनता चाहती है कि हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उसके हमेशा सुख दुख में साथ रहे और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके हमेशा सुख दुख में साथ रहूंगा और जनता ने हमको समझा है और मेरे बारे में जाना है और जनता मुझे समर्थन दे रही है। सर, सुख दुख में बीजेपी अभी हर घर में, खुशी में, गमी में शरीक हो रही है, चाहे वो सिंधिया जी हो, भारत जी हो। फिर कुछ खास ऐसा क्या रुझान आप देंगे जो कि जनता आपकी तरफ आकर्षित होगी और आपको वोट देगी? हमारे पिछली बार जो कांवड़ यात्रा हुई थी तो हमारे एक गांव है उटीला के पास में बांगी, और बांगी में भी हमारे बघेल समाज के, जाटव समाज के, एक ब्राह्मण समाज के बच्चे की डेथ हो गई थी, लेकिन हमारे तत्कालीन विधायक और तत्कालीन मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी नहीं गए थे और लोगों में ये बहुत जानकर के दुख हुआ कि हमारा विधायक हमारे सुख दुख में शामिल नहीं हुआ। मुरार में एक कुशवाहा समाज के पार्षद की हत्या की गई थी, भारत सिंह जी वहाँ भी अपनी संवेदना व्यक्त नहीं जा पाए थे। तो भारत सिंह जी के खिलाफ काफी रोष है और जनता ने इसीलिए उनको पिछले विधानसभा चुनाव में हरा दिया था। मतलब आपको पूरी उम्मीद है कि ग्वालियर आपके लोकसभा क्षेत्र की जनता आपको चुनेगी और भरपूर सहयोग देगी? हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि मेरी नेक और नीयत बिल्कुल साफ है। मैं बिल्कुल ऐसा व्यक्ति हूँ जो जनता के बीच में रहता हूँ और भविष्य में हमेशा रहूंगा और उनके सुख दुख में हमेशा काम आऊंगा। कितने बहुमत से आपको जीत की उम्मीद है? वैसे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है वो जीत के ही लड़ता है और मैं भी जीत के लिए ही लड़ रहा हूं। और मेरा आपसे बिल्कुल कहना है कि 4 जून तक जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जो हमारे सारे प्रत्याशी 19 प्रत्याशी अपने को सांसद समझते हैं, मैं भी अपने को भावी सांसद समझता हूँ। मतलब 4 जून को दोबारा आपका इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल, आपका स्वागत है। हम 4 जून को दोबारा इंटरव्यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राम प्रकाश सिंह पाल जी, जो कि ग्वालियर लोकसभा से राष्ट्र उदय पार्टी से मैदान में उतरे हैं। ग्वालियर से मैं ममता बघेल।